रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही। पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर हैं ये, यानी इनकी बहादुरी का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहां से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम है कौम के, ये कहां से कौम का हीरो बन गया, ये कहां से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आए और पकड़ के घसीट के ले जाए। देखिए, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके खानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है, एस्टेब्लिशमेंट की और मुजामत करने वालों की। घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों पे मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नजरिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। खुद को फिरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्जामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली और बेगैरती की आला मिसाल है। आज एक सूबाई वजीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया गया जो काबिल मुज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। याद रखना कि यह सब लिखा जा रहा है, फिर ना कोई औरत कार्ड आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब यह हद से ज्यादा हो गया है और हालात को जबरदस्ती उस तरफ ले जाया जा रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। ये जो वाकया हुआ है ना, ये आग लगाएगा, मैं ये जानता हूं। ये बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने तो एक दिन पहले कहा कि हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम किसी जुल्म का हिस्सा नहीं है। तो जुल्म जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये जो अब उन्होंने किया है ना, इसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। असद कैसर साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जी अडियाला जेल के बाहर जो इमरान खान साहब की बहनों और दीगर कारकुनान के साथ किया गया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुजम्मत इकदाम है। उनका वाहिद कसूर यह है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर मुसलसल उन्हें उनके जायज हक से महरूम रखा जा रहा है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि अदलिया अपने ही जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, जबकि एक जेल सुपरिटेंडेंट का तो मामला ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं वहां पे बैठा हुआ एक कर्नल है जेल के अंदर जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कानून के मुताबिक हमें इजाजत है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए। नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है, वो वहां धरना देकर बैठ जाती हैं जो उनका कानूनी हक है
कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उन्हें डंडे मारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। ये इमरान खान की बहनों के साथ किया गया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, उनकी आंखों में आंसू थे, लोग उनके हाथ मल रही थी खवातीन वहां पे बैठी हुई, जिसके ऊपर उन्हें लगा, उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। अलीमा खानम ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। वो ये बताती है मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उनको बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। वो तो शुक्र है हमें नजर आ गया, हमने जाकर छुड़वाया। ये क्या समझते हैं हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे? हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले। ये फिरौन है, यजीद है, इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। और जो कुछ हो रहा था ये करवाने वाली एक एसपी एक औरत है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए, वो औरतों के नाम पर धब्बा है। जो इमरान खान साहब की बहन जिन्हें मारा गया, जरा उनकी भी बात सुने आप, वो बाद में क्या बता रही है देखें। घरों की चादरों और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों में मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाकये को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियां दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नजरिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने इस मौके के ऊपर क्या बात की, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। वो क्या कह रहे थे वहां पे खड़े होकर। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सी इंसानियत है? कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साजिश से करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है। अल्लामा साहब मर्द और खवातीन दोनों को इस प्रिजन वैन में इन्होंने बंद किया हुआ है, सारी उनको आगे नहीं आने देंगे। तो ये नाज़रीन स्टेटमेंट आपने सुना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां पे मौजूद थे। हर आदमी का अपना प्राइम टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक वो देख लेता है जो उसको देखना है, और सबको अपनी मर्जी का कंटेंट मिल भी रहा है। तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है, और ना ये कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले। तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है, तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है,
इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। दो आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। और बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक, इस पर वो माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो ये तहरीक इंसाफ कह रही है, दूसरी तरफ वकीलों ने वहां पे काम शुरू कर भी दिया है। पिछले साल की रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, अब छापी गई है, याद रखिएगा, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन तवज्जो हटनी नहीं चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए असल मसले की तरफ। और असल मसला क्या है, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का पेपर जारी किया है और उसमें बहुत सारे अहम सवालात पूछे हैं DGISPR से। ये सवालात आपको पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए इमरान खान की जो दो बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो दो चीजों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, दो ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुपते रहे और इन दो फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। अब जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर किसी ने नहीं किया।